Good morning, students. Last day we studied about the masjid, and the main topic was from garrison town to empire. All the rulers who established their rule over दिल्ली पर जिन्होंने भी अपना रूल एस्टेब्लिश किया, तो वो सभी लोग क्या थे? बाहर से आए हुए थे. दे वर आउटसाइडर्स हु केम टू इंडिया and rule over Delhi, established their sultanate in Delhi, and they establish their religious terms as masjid. तो उन्होंने अपने रिलीजियस फॉलोअर्स भी बनाने शुरू किए, यहाँ पर मस्जिद बनाई उन्होंने यहाँ पर आकर के. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ए क्लोजर लुक administration and consolidation under the Khalji and Tughlaq. Consolidation means they want to increase their power as manpower or physical power. अपनी स्टेट को गवर्न करने के लिए, अपनी स्टेट को चलाने के लिए अपना एक रूल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाए इन्होंने अपने. द consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultan need reliable governors and administrators. तो इन्हें ज़रूरत क्या पड़ी अब कि अपना राज्य चलाने के लिए, अपना गवर्नर चलाने के लिए इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर रखने हैं अब. rather than appointing aristocrats and landed chieftain as governors. अब इन्होंने एक और अल्टरनेट निकाला कि अपने लोगों को गद्दी देने की बजाय, वहाँ का रूल देने की बजाय इन्होंने और नई चीज़ें देखी. द अर्ली दिल्ली सल्तन्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगा इन पर्सियन. तो इन्होंने जो इनके स्लेव्स होते थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की सोची, जिन्हें बंदगा कहा जाता था. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. They were totally dependent upon their masters. The Sultan could trust and rely upon them. तो इनको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है. ये पूरी तरह से अपने मास्टर के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर जो है डिपेंडेंट है. द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम. और सुल्तान जो है वो भी इनके ऊपर पूरी तरह से बिलीव कर सकता है, पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता है वो. स्लेव्स रेदर देन सन. अब जो सुल्तान्स जो थे वो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटों की बजाय भी वो स्लेव्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं. A slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. तो अब तो किंग्स ने, जो सुल्तान्स जो थे, उन्होंने ये कहना भी शुरू कर दिया कि राजा को अपने जो गवर्नर बनाने हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाने हैं ना, तो वो अपने बेटों के बजाय इनको बनाना सही रहेगा. उसका रीज़न क्या है? ए स्लेव हुम वन हैज़ ब्रोट अप एंड प्रमोटेड, कि जिसको उन्होंने रखा हुआ है, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, जो मस्ट बी लुक आफ्टर फॉर इट नीड्स ए होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड ए वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव. तो हमें भी इनकी केयर करनी चाहिए कि ये लोग हमारी सेवा में है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी इनके बारे में सोचना चाहिए. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई ए स्लेव वुड बी बेटर देन ए सन. तो क्या आप कोई रीज़न बता सकते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि एक बेटे की बजाय एक स्लेव जो है वो बेहतर होगा गवर्न करने के लिए. द खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज़ Bandga and also raised people of humble birth.
who were often their clients to high political positions. Who is client? Client क्या होता है? अब तो क्लाइंट्स जो हैं वो क्या हैं? हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, जो दूसरे लोगों के प्रोटेक्शन में है, जो दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं. द खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज बंदगा एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशंस. तो इन्होंने अपने जो स्लेव्स थे, जिनके ऊपर ये पूरा बिलीव करते थे, जो इनके लिए अच्छे थे, तो उनको इन्होंने पॉलिटिकल पोजीशंस देनी शुरू कर दी. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स, गवर्नर्स, ये पोस्ट इनको दी गई. दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो इसकी वजह से एक वीकनेस भी यहाँ पे देखने को मिली, अस्थिरता जिसे कहा जाता है, इनस्टेबल. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स. अब वो इंस्टेबिलिटी क्या थी कि वो स्लेव्स और क्लाइंट्स जो थे वो अपने मास्टर के लिए, उनके लिए तो वफादार हैं, ऑनेस्ट हैं उनके लिए, बट नॉट टू देयर हियर्स. लेकिन उनके आगे जो बच्चे हैं, उनके आगे जो बेटे हैं, उनके लिए वो ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है उनके लिए. न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. तो उनके बीच में एक मनमुटाव शुरू हो गया यहाँ पर कि एक नया किंग बनता है, एक नया सक्सेसर बनता है, एक नया मोनार्क आता है, तो एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी के अंदर. द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान also shocked many lights, and the author of Persian Tariq criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. तो पहले हमने लेसन की बिगिनिंग में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो बड़े लोग होते थे, जो इनके वर्कर्स होते थे किंग्स के, तो वो क्या लिखते थे? तारीख या त्वारीख लिखते थे. सेक्रेटरीज़ होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोइट्स होते थे, कर्टरीज होते थे, वो तारीख या त्वारीख लिखते थे. तो वो लोग भी अब किंग्स की क्रिटिसाइज में आ गए, क्योंकि पहले तो वो पोस्ट इन लोगों को दी जाती थी, लेकिन अब सुल्तान क्या करते थे? इन लोगों को वो पोस्ट देने की बजाय स्लीव्स को वो पोस्ट देते थे. तो इन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग लो बेस बोर्न थे और हाई ऑफिसेस तक इनको रखा जा रहा था, ऊपर की पोस्ट दी जा रही थी इनको. ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक. सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमार, ए वाइन डिस्टिलर, फिरोज हाजिम, ए बार्बर, मनका तबक, a cook, and 2 gardeners, Ladha and Pira, to high administrative post. तो इन्होंने अपने इन स्लेव्स को अच्छी पोस्ट्स जो हैं दी. लधा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. ज़ियाउद्दीन बर्नी, ए मिड 14th century chronicler, reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. तो ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है 14th सेंचुरी के अंदर एक क्रॉनिकल रहा है. रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स, तो उसने तो ये भी कह दिया कि राजा जो है ना, जो सुल्तान है, वो पॉलिटिकल जजमेंट नहीं कर पा रहा, वो ये तय नहीं कर पा रहा कि किसको रूल करवाना है, किसको गवर्नर या किसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाए वो. एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल, इस चीज़ को वो शो करना, बताना शुरू कर दिया इन्होंने. Okay students, rest of the part of this topic we will continue tomorrow. Thank you.